पूरी हो। माननीय योगी जी इंसाफ करो, माननीय मोदी जी इंसाफ करो, 6 वर्षों का बकाया केंद्र जारी करो। हमारे देश और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है और प्रदेश की सरकार लगातार रोजगार के दावे करती है, विकास के दावे करती है। शिक्षा के क्षेत्र में काफी बढ़ोतरी हुई है। देश के छात्रों को भी इसका भारी मात्रा में लाभ मिला है। कई तरह की योजनाएं सरकार के द्वारा इन छात्रों के लिए लागू की गई हैं, जिससे हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाया जा सके और बेहतर किया जा सके। लेकिन ये तो बात रही हमारे देश के छात्रों की, और अब बात करते हैं उन शिक्षकों की जो इन छात्रों को शिक्षा प्रदान करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि इन सब के बीच इन शिक्षकों को क्या कुछ मिला जो सरकार ये दावे करती है कि सबका साथ सबका विकास? क्या इन मदरसा आधुनिकीकरण के शिक्षकों का कोई विकास कर पाई है? जी हाँ, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तमाम पार्टियां जोर शोर से कोशिश कर रही हैं। सभी पार्टियों के कार्यकर्ता और नेता अपना दमखम दिखाते नजर आ रहे हैं और हर जगह जाकर लोकसभा चुनाव के लिए बैठकें कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच अगर कुछ छूट गया है तो वो है इन मदरसा आधुनिकीकरण के शिक्षकों का दर्द, जो लगातार 18 दिसंबर 2023 से अपने हक और अधिकार के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगों के लिए लगातार गुहार लगा रहे हैं। आपको बता दें, लगभग 25 साल पहले केंद्र ने मदरसा आधुनिकीकरण योजना नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत की थी, जिसके तहत मदरसा छात्रों को गणित विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और हिंदी जैसे आधुनिक विषयों में पढ़ाने के लिए शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी। केंद्र और राज्य सरकार इस योजना का खर्च 60:40 के अनुपात में वहन करने पर सहमत हुई थी। बाद में इस योजना का नाम बदलकर मदरसा अल्पसंख्यक को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा प्रदान करना कर दिया गया, जिसके तहत प्रत्येक मदरसे में 3 शिक्षकों को शामिल किया गया, जिन्हें मासिक वेतन के रूप में 6 से 12 हजार का भुगतान किया जाता था। हालांकि कई शिक्षकों द्वारा अनियमित वेतन भुगतान की शिकायतें करने के बाद राज्य सरकार ने 2016 में उन्हें 2 से 3 हजार रुपए का मासिक मानदेय देना शुरू कर दिया। लेकिन 2017 में शिक्षकों को उनका वेतन मिलना पूरी तरह से बंद हो गया और मानदेय उनकी आय का एकमात्र जरिया बन गया। लगभग 21 हजार शिक्षक, जिनमें से अनुमानतः 40% हिंदू हैं, इस योजना के तहत नामांकित हैं, जिसके माध्यम से वो लगभग 7,500 मदरसों में लगभग 10 लाख छात्रों को पढ़ाते हैं। आपको बता दें कि 18 दिसंबर को शिक्षकों ने अपने लंबित वेतन की मांग को लेकर इको गार्डन में धरना शुरू किया था। हालांकि उन्हें एक और झटका तब लगा जब राज्य सरकार ने मानदेय का भुगतान बंद करने के अपने फैसले की घोषणा की और ये प्रदर्शन लगातार जारी है। जी, मेरा नाम अशरफ अली सिकंदर बाबा है। मैं यहाँ आज जो है 47 दिन से बराबर जो है माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी, माननीय स्मृति ईरानी से गुहार लगा रहे हैं और हम लोगों को बार बार आश्वासन मिलता चला आ रहा है। 6 साल से भी आश्वासन मिलता चला आ रहा है और इस बार भी आश्वासन मिल रहा है। हम लोगों ने 29 तारीख को 29 जनवरी को जो है विधानसभा का घेराव किया था और हम लोगों से बताया गया था मुलाकात की जाएगी, आप लोगों का काम हो रहा है, देखा जाएगा। देखिए, अभी तक तो कोई आया गया नहीं, ना कोई बात हम लोगों को पता लग रही है। इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से हम बता देना चाहते हैं कि 5 फरवरी 2024 को इस बार हम लोग यहाँ पे नहीं आएंगे और विधानसभा का घेराव करेंगे और जो भी इसमें कोई क्षति होती है वो सरकार की जिम्मेदारी होगी। हमारे साथ में जो है बहुत सारे मदरसा आधुनिक शिक्षक हैं और हम सरकार से गुहार लगाना चाहते हैं, माननीय योगी जी इंसाफ कर दीजिए, माननीय मोदी जी इंसाफ करें और हमारी योजना का संचालन उत्तर प्रदेश सरकार से करें और 6 वर्षों का बकाया केंद्र भुगतान करें। हमारा नाम देवतादीन मास्टर, मदरसा आधुनिक शिक्षक, आजमगढ़ से हम आए हुए हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि हमारा जो 6 साल से ज़्यादा समय का मानदेय भुगतान नहीं हुआ है, उसको अविलंब मिलना चाहिए। मदरसा आधुनिक शिक्षक भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं, उनकी रोजी रोटी का कोई सहारा नहीं बचा है। इसके बाद भी वे मदरसे में पढ़ाने का काम कर रहे हैं। सोचिए कि उनके बाल बच्चों का क्या हाल है। इसलिए हम योगी सरकार से अनुरोध करते हैं कि वे हमारे अपनी इस स्कीम को चलाएं, उनका भुगतान करें और स्वयं चलाएं। हमें उम्मीद है, हमारे आधुनिक शिक्षकों को उम्मीद है, इसीलिए वो इस उम्मीद को लेकर के शिक्षण कार्य कर रहे हैं। बेचारे अपने खाने पीने की व्यवस्था अन्य रोजगार से शिक्षण कार्य के बाद कर रहे हैं, तो कम से कम योगी सरकार को ये देखना चाहिए, उनकी व्यवस्था करनी चाहिए और संचालन स्वयं अपने हाथ में लेना चाहिए। 29 तारीख को जो घेराव हुआ था उसमें भी कहने के बाद भी सरकार ने अभी तक कोई व्यवस्था नहीं किया, मिलने का समय नहीं दिया। तो अब हम आपके सिग्नल के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि 5 फरवरी को हमारे अध्यक्ष जी की जो घोषणा है कि हम सीधे विधानसभा का घेराव करेंगे। इसमें जो भी क्षति होगी, जो भी कुछ होगा, जो भी अव्यवस्था होगी, उसकी जिम्मेदार योगी सरकार है।
इसलिए हम चाहते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से हमारी आवाज़ माननीय मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचाई जाए, माननीय स्मृति ईरानी के पास पहुंचाई जाए और तुरंत कोई न कोई निर्णय ले लिया जाए। और उनका कहना था कि एक हाथ में लैपटॉप और एक हाथ में कुरान देंगे। हम तो यही सुनते हैं कि योगी जी जो कहते हैं वो करते हैं, और इस समय राममय हो गया है, राम राज की स्थापना हो गई है, ऐसा लोग मानते हैं। ऐसे राम राज में मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक भूखों मर रहे हैं। क्या राम राज में कोई भूखों मरा था? हम यही कहना चाहते हैं, हमारी आवाज़ को उनके पास पहुंचाइए कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने इस योजना को संचालन किया था, कम से कम उसका तो ख्याल करें। उन्हीं की योजना है और कैसे बंद पड़ी है। उनकी योजना के शिक्षक कैसे भुखमरी के कगार पर पहुंचे हुए हैं। उनकी आत्मा की शांति के लिए, माननीय अटल जी की आत्मा की शांति तभी मिलेगी जब उनके स्कीम पर चलाए गए मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक शिक्षण कार्य करेंगे और उनको कम से कम रोजी रोटी की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था सरकार करेगी, नहीं तो उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मैं योगी महाराज से निवेदन करना चाहता हूं कि अविलंब, सोचिए मैं आजमगढ़ से आया हुआ हूं, कोई बस्ती से आया है, कोई देवरिया से आया है। हम लोगों के पास इतना भी व्यवस्था नहीं है कि हम लोग कैसे यहाँ आए। हम लोगों के पास पैसे की व्यवस्था नहीं है, और जिस व्यक्ति की 6 साल से तनख्वाह न मिली हो उसकी क्या हाल होगी, जरा योगी जी इस पर ध्यान दें। वो सुनने वाले हैं, भक्त हैं, सब कुछ समझने वाले हैं। इसलिए अविलंब हमारी योजना का संचालन स्वयं करें। यह शब्द पर ध्यान दें कि हम क्यों कर रहे हैं। हमारे आधुनिकीकरण शिक्षकों की आस्था उन पर है, हम लोग उनका साथ भी दे रहे हैं और देंगे भी, लेकिन भूखों कैसे? कोई भूखा आदमी कैसे क्या कर पाएगा, कैसे शिक्षण कार्य कर पाएगा? और इस समय खुद उनको सोचना चाहिए, उनके राज्य में शिक्षक भुखमरी के कगार पर है। जब शिक्षक भुखमरी के कगार पर है तो वो राज्य की क्या दशा हो सकती है, उसकी क्या हाल होगी, इस पर थोड़ा सा ध्यान दें। और 5 फरवरी के दिन हम चाहते हैं, 5 फरवरी के दिन विधानसभा का हम घेराव जरूर करेंगे। जो भी अव्यवस्था होगी उसका शासन प्रशासन जिम्मेदार होगा। इसलिए इसके पहले हमारी व्यवस्था का संचालन स्वयं अपने हाथ में ले ले, बकाया मानदेय भुगतान की घोषणा कर दें ताकि यह विषम परिस्थिति न बने। और शेष हम यही कहना चाहेंगे कि आप अपने चैनल के माध्यम से हमारी आवाज़ माननीय मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचाएं, माननीय मोदी जी के पास पहुंचाएं, ताकि योजना का संचालन उत्तर प्रदेश सरकार स्वयं अपने हाथ में ले ले। धन्यवाद। और आपके चैनल के माध्यम से फिर हम अपने पूरे प्रदेश के मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों साथियों से कहना चाहते हैं, 5 फरवरी को आर पार के संघर्ष के लिए आप लोग आ जाइए। अब बहुत हो चुका, अब विधानसभा का सत्र भी चल रहा है, बजट भी पेश होने वाला है, और हम लोगों को अगर उसमें जगह नहीं मिलती है तो हम लोग आर पार का आंदोलन करेंगे, विधानसभा का घेराव करेंगे। अब पीछे हटने वाले नहीं, अब घरों पर बैठना नहीं है, वरना जो इस सत्र के बाद अगर हम लोगों को शामिल न किया गया तो हम लोग क्या करेंगे, वो गरीब बच्चे क्या करेंगे जो स्कूलों में पढ़ते हैं, उनकी पढ़ाई कमजोर हो जाएगी। वो गरीब जो विधवा हो चुकी है उनको पैसा कहाँ से मिलेगा, और जो बच्चे यतीम हो गए हैं उनका खर्च कहाँ से चलेगा। और हम लोग बहुत कई लाखों के कर्जदार हो गए हैं। इसलिए मैं सभी मदरसा आधुनिक शिक्षकों के आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध कर रहा हूँ कि सभी मदरसा आधुनिक शिक्षक सभी मतभेद और मनभेद सब भुला करके और 5 फरवरी 2024 को हर हाल में इको गार्डन धरना स्थल पे पहुंचे। जय हिंद, जय भारत। आपको बताते चले कि राज्यांश बंद किए जाने की खबर से कई शिक्षकों की मौत हो गई, लेकिन फिर भी शासन और प्रशासन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। यूँ तो हमारे देश में राम राज्य की बात होती है, अमृतकाल की बात होती है, लेकिन हमारे ही देश के वो शिक्षक जो छात्रों का भविष्य बनाते हैं, आज उनका ही भविष्य अधर में लटका है। और अब इन शिक्षकों ने साफ तौर पर ये चेतावनी दे दी है कि अब कोई मदरसा शिक्षक घर में बैठने वाला नहीं है। अब लड़ाई आर या पार की होगी, या तो इनकी मांगे पूरी होंगी या तो अब ये शिक्षक विधानसभा का घेराव करेंगे और अपनी मांगों के लिए लड़ेंगे। नेक्स्ट रिपोर्ट, अटल टीवी।